फ्रेंड, स्वागत है हमारे चैनल बाला जीएस टीचिंग सेंटर में। आज मैं आप लोगों के साथ इसलिए जुड़ा हूं कि आज क्लास 10th और 12th के बच्चों के लिए बहुत ही बेहतर चीज़ देने वाला हूं। यानी आप इस बार 2023 में क्लास 12th या 10th की एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये एक टॉपिक है समास। समास जो है क्लास 12th के बच्चा, जो बच्चा हिंदी व्याकरण में क्लास 12th का जो एग्जाम देगा, तो क्लास 12th के बच्चों के लिए समास पूछा जाएगा कितना नंबर में? 7 नंबर में। कितना नंबर में? 7 नंबर में पूछा जाएगा। और जो बच्चा 2023 में क्लास 10th का एग्जाम देने वाला है, यानी कि जो बच्चा क्लास 10th का एग्जाम देने वाला है, उसको कितना नंबर मिलेगा? इससे 15 नंबर। तो आप सोचिएगा, इसको मिल रहा है 7 नंबर, इसको 15, तो बहुत ज़्यादा नंबर बता दिए। बताने का कारण है कि हिंदी व्याकरण में तो समास पूछेगा ही, साथ में आपको संस्कृत व्याकरण में भी पूछेगा। इसकी वजह से जो है ना, समास का फायदा 10th क्लास के बच्चों के लिए 12th क्लास के बच्चों की अपेक्षा ज़्यादा है। तो हम वीडियो स्टार्ट करेंगे और उसमें बतलाएंगे समास को ट्रिक के साथ। तो देखिए, चलिए वीडियो हम स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए देखिए, तो समास हम पढ़ते हैं। देखिए, समास किसे कहते हैं, यानी कि समास होता क्या है। आपसे यदि कोई पूछता है कि समास क्या है, तो समास दो या, देखिए इससे समझिए, इसके एग्जाम्पल से, दो या, तो इसमें कितने हैं? दो। तो दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से बने नए शब्द। तो देखिए यहाँ समझिए, एक शब्द ये है और दूसरा शब्द ये है। मन अलग शब्द है और ये शब्द सार्थक भी है, और चाहा भी अलग शब्द है, लेकिन ये शब्द भी सार्थक भी है। तो दोनों शब्द जब मिल गए आपस में, तो नया शब्द बना मन चाहा। तो मन चाहा, तो नए शब्द को समास कहते हैं। तो ये सब क्या कहलाएगा? समास। उसी तरह से ये भी है। देखिए एग्जाम्पल, सत्यात मतलब सत्य, सच और आग्रह, इसको संधि विच्छेद करिएगा तो सत्या और आग्रह होगा। तो सत्य जोड़ आग्रह बराबर सत्याग्रह। तो देखिए 2 नंबर, तो ये दोनों शब्द के मेल से बना क्या? सत्याग्रह। नया शब्द की उत्पत्ति हुई, तो इसको हम क्या कहेंगे? समास कहेंगे। चरण कमल, ये एक है। देखिए चरण कमल, तो चरण अलग है और कमल अलग है। ये दो है शब्द और दोनों अलग अलग शब्द है, और दोनों शब्द से, पहला शब्द और दूसरा शब्द, दोनों शब्द के प्लस यानी मेल से क्या बना? समास बना। क्या बना? समास बना। तो ही समास हो गया। अब देखिए, समास के 6 भेद होते हैं। क्या वो भेद होता है, यानी समास के कितने भेद होते हैं? तो समास के 6 भेद होते हैं। और 6 भेद को याद कैसे रखें? आप ऐसा करते हैं कि याद करते हैं लेकिन भूल जाते हैं, तो उसके लिए एक ट्रिक है। और ट्रिक क्या है? तो देखिए, द्वंद्वी अब तक, इसको याद रखना है, यही ट्रिक है। द्वंद्वी अब तक, यदि ये आपको याद है तो समास के जितने भी भेद है वो भी आपको याद रहेंगे। तो देखिए, द्वंद्व से क्या आ जाएगा? द्व से आ जाएगा द्वंद्व समास। कौन समास? और द्विगु यानी दी से क्या आ जाएगा? द्विगु समास। और इसका देखिए तो अ से क्या आ जाएगा? अवयवी भाव समास। और ब से क्या? तो बहुव्रीहि समास। और त से तो तत्पुरुष समास। और क से देखिए, इसको याद रखना है, द्वंद्वी अब तक। तो त हो गया, तो त से तत्पुरुष समास, और क बचा, तो क से कौन समास? तो कर्मधारय समास। इस प्रकार से समास के भेद हमारे कंप्लीट हो गए, और हम देखेंगे कि समास, यानी कि समास के भेद को अब हम समझेंगे। चलिए आगे देखते हैं। जो देखिए, ये जो है समास, तो समास का था यथा अवयवी भाव समास। तो अवयवी भाव समास को हम समझेंगे। देखिए, जिन शब्दों के प्रारंभ में मतलब कि शुरू में उपसर्ग लगा हो उसे अवयवी भाव समास कहते हैं। तो इसको याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके एग्जाम के व्यू से अगर आप नोट कॉपी बना रहे हैं तो उसमें यह शब्द लिख सकते हैं। लेकिन इसके लिए बहुत जबरदस्त और शानदार ट्रिक है। जो देखिए, अगर शब्द के शुरू में
यथा, आ, भर, अनु, नीर, प्रति लगा रहे तो वह कैसा सब, वह समास क्या होगा? तो वह समास आपका अवयवी भाव यानी कि अवयवी भाव समास कहलाएगा। तो लगा क्या रहना चाहिए? यथा, आ, भर, अनु, नीर, प्रति। अब इतना छोटा छोटा शब्द है, इसको कौन याद रखेगा? तो इसके लिए बड़ा शानदार अपना मन से मिला करके बनाया। देखिए यथा को आप समझ लीजिए, यहाँ नहीं होता यथा, तो यथा, आ, भर, अनु, यानी कि अनु नाम की कोई लड़की है, उसको आप कह रहे हैं कि यथा, यहाँ, आ मतलब इधर आओ, और भरो, तो भरो तो किसको कह रहे हैं आप भरने के लिए? अनु को कह रहे हैं कि भरो, तो भरने के लिए क्या कह रहे हैं? नीर। तो नीर का मतलब क्या होता है? आप जानते हैं जल होता है। तो अनु का कह रहे हैं कि जल भरो, प्रति यानी कि प्रत्येक दिन भरो। तो इसको याद रख लिए आप, यथा, यहाँ, आओ, भरो, अनु, नीर, प्रति यानी प्रत्येक दिन तुम यहाँ से पानी भरो। किसको कह रहे हैं? कि अनु को। याद रखने के लिए बनाए हैं। तो क्या शब्द होना चाहिए? यथा, आ, भर, अनु, नीर, प्रति। अनु नाम की लड़की को आप कह रहे हैं। ठीक, इस प्रकार से यह आपको याद हो गया। इसके एग्जाम्पल देख लेते। देखिए यथा संभव, दिख रहे हैं ना, यथा लगल है शुरू में, कौन समास? अवयवी भाव समास। अनुरूप, शुरू में क्या लगा है? अनु। देखिए यहाँ है अनु, कौन समास? अवयवी भाव समास। प्रतिदिन, तो प्रतिदिन में प्रति लगा है, हम बताएं यहाँ पर प्रति शुरू में रहेगा तो कौन समास रहेगा? तो अवयवी भाव समास रहेगा। आ जन्म, तो इसमें पहले क्या आ रहा है? आ रहा है। ई जो लेटर आ रहा है, इस कारण से यदि आप देखिए कि यहाँ जो है शुरू में आ रहा है तो कौन समास हो जाएगा? ये शुरू में आ रहा है तो अवयवी भाव समास। अब देखिए अगला समास देखते हैं। ठीक है, तो देखिए अब हमारा रह गया है तत्पुरुष समास, यानी तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? तो समास के विग्रह करने पर, यानी समास को बांटने पर, टुकड़ा करने पर कारक चिन्ह, यानी कारक चिन्ह लोप हो जाता है। क्या हो जाता है? कारक चिन्ह लोप है, यानी प्रकट हो जाता है, दिखाई देने लगता है। तो कौन समास कहते हैं? तत्पुरुष समास कहते हैं। कारक चिन्ह क्या दिखाई देगा? तो यह है कारक चिन्ह, का, की, को, के लिए, में, पर, से इत्यादि दिखाई दे तो कौन सा समास? तत्पुरुष समास। देखिए हम इतना एग्जाम्पल लेते हैं कि उसको यदि आप देख लेते हैं तो उससे बाहर बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछेगा। तो देखिए यश प्राप्त, तो यश के लिए प्राप्त, यानी ये क्या कर रहे हैं? विग्रह कर रहे हैं, बांट रहे हैं। ये क्या है? समास है, ये समास है, इसको बांट रहे हैं, विग्रह कर रहे हैं। तो कारक चिन्ह लोप हुआ कि नहीं? देखिए यहाँ दिया हुआ कारक चिन्ह, तो कारक चिन्ह लोप हो गया तो कौन सा समास? तत्पुरुष समास। दिखाई, लोप मतलब दिखाई देने लगा, प्रकट हो गया। मन चाहा, तो मन से चाहा, तो इसमें से है कारक चिन्ह जो दिखाई देने लगा। और राजपुत्र, राजपुत्र मतलब राजा का पुत्र, तो का इसमें कारक चिन्ह है जो दिखाई देने लगा। तो पता चला कि हम समास पढ़ रहे हैं। कौन सा समास? तो तत्पुरुष समास पढ़ रहे हैं। कर्म धर्मवीर, यानी धर्मवीर मतलब धर्मों में वीर, में इसमें कारक चिन्ह है जो लोप हो गया, दिखाई देने लगा है। यज्ञशाला, यानी यज्ञ के लिए, शाला के लिए, इसमें कारक चिन्ह क्या है? के लिए, जिससे हमको पता चलता है कि यह तत्पुरुष समास है। आप पर, आप बीती, यानी आप पर बीती, पर इसमें क्या है? कारक चिन्ह है, केस है। सत्याग्रह, यानी सत्य का आग्रह, का इसमें कारक चिन्ह है। राम कहानी, तो भैया राम की कहानी, की इसमें क्या है? कि इसमें आपका कारक चिन्ह हो गया। तो ऐसे आपको यदि समास मिलते हैं तो आप झट से पकड़ लीजिएगा उसको विग्रह करके। यदि कारक चिन्ह लोप हो रहा है तो कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। चलिए अगला समास देखते हैं, कर्मधारय समास। चलिए तो देखिए अब है कर्मधारय समास, यानी कर्मधारय समास किसे कहते हैं? तो जिस शब्द के प्रथम पद दूसरे पद की विशेषता, यानी विशेषता बताता है, उसे हम क्या कहते हैं? कर्मधारय समास। क्या कहते हैं? कर्मधारय समास। आप सभी समास की जो देते हैं इस प्रकार से, मतलब कि स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा या नोट करते रहिएगा, बाद में आपको बहुत फायदा करेगा एग्जाम के समय। तो देखिए
इसका ट्रिक क्या है कि यदि हम समास का विग्रह करते, विग्रह क्या हुआ यानी बांटना, इसको बांटते हैं तो क्या निकलेगा, है जो या के समान निकलेगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, कर्मधारय समास कहेंगे। देखिए, और उससे पहले इसको समझने की कोशिश करिए, क्या कह रहा है कि जिस शब्द के प्रथम पद दूसरे पद की विशेषता बताता है। देखिए, चरण कमल, उस पर देखिए कमल नयन, तो नयन कैसा है, कमल जैसा नयन है। चंद्र मुख, तो मुख कैसा है, चंद्र जैसा है। यानी पहला शब्द दूसरे शब्द, मतलब पहला पद जो है, ये पद है एगो पद है, तो पहला पद दूसरे पद की क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है, तो उसको क्या कहेंगे, कर्मधारय समास। यदि हम विग्रह करते हैं तो उससे ही पता चलता है, चरण कमल, तो कमल के समान चरण, यानी के समान आया। देखिए यहाँ हम कह दिए हैं कि के समान या है जो आए तो कौन समास, कर्मधारय समास। देखिए, चंद्रमुख, तो चंद्र के समान मुख, यानी के समान आ रहा है, कौन हो गया, चंद्र के समान मुख। महाराजा, महापुरुष, तो महान है जो पुरुष। लाल मणि, तो मणि कैसा है, लाल मणि है। प्रथम पद दूसरा पद के, यानी कि मणि की विशेषता बता रहा है कि मणि उजर हरियर पियर ना है, लाल है, तो कौन समास, कर्मधारय, सॉरी कर्मधारय समास, हाँ ठीक है, कर्मधारय समास है। तो लाल है जो मणि, अधमरा मतलब आधा है जो मरा। नील कमल, नील है जो कमल। महाराजा, महान है जो राजा, इसका ही होगा महान है जो राजा, यानी राजा कैसा है, महान है। प्रथम ये जो पद है, ये दूसरे पद राजा की विशेषता बता रहा है कि राजा कैसन है भैया, तो महान राजा है, तो कौन समास, कर्मधारय समास। और अगला समास देखते हैं, चलिए देखिए, तो अब है हमारा द्वंद्व समास, यानी द्वंद्व समास किसे कहते हैं, यदि दोनों पद के बीच में योजक चिन्ह आ जाए, यानी योजक चिन्ह लगा हो, तो उसे हम लोग द्वंद्व समास कहते हैं। योजक चिन्ह का मतलब आप समझिए, देखिए ये है योजक चिन्ह जो दोनों पद के बीच में लगा रहेगा, इसको हाइफन कहते हैं। क्या कहते हैं इंग्लिश में, हाइफन कहते हैं योजक चिन्ह। देखिए उदाहरण हम हमेशा अधिक लेते हैं कि आपके एग्जाम में इसी से पूछे, बाहर से नहीं पूछे, और ये PVI एग्जाम्पल रहता है, इसको आप याद रखिएगा। नदी और नाले, देखिए बीच में हाइफन चिन्ह है, क्या है, हाइफन, और इसका विग्रह कीजिएगा ना, बांटिएगा तो बीच में और कहता है, तो उतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये डायरेक्ट पकड़ा जाता है, सिंपल समास है। नदी और हाइफन लगा है, नाले, ऊंच और नीच, तो देखिए बीच में हाइफन है। छल और कपट, और भी कहाएगा बोलिएगा तो। राधा और कृष्ण, बीच में हाइफन लगा है, कौन समास, द्वंद्व समास, बड़ा ही आसान समास है। ऋषि मुनि, बीच में हाइफन लगा है। माता पिता, बीच में क्या लगा है, हाइफन लगा है। पाप पुण्य, बीच में क्या है, हाइफन, यानी पाप और पुण्य कहता है, तो कौन सा समास, द्वंद्व समास, बीच में हाइफन लगा। चलिए अब अगला समास देखते हैं। तो देखिए अब हमारा है द्विगु समास, यानी द्विगु समास कैसे पहचानेंगे या किसे कहते हैं, तो देखिए संख्या का पता चले, यानी सॉरी देखिए संख्या का पता चले, यानी कि आपको उस समास के देखने के बाद पता चलेगा कि इसमें संख्या सूचित हो रहा है। देखिए एग्जाम्पल यह है कि दोपहर, दो, यहाँ देखिए दो कहा रहा है, यहाँ शुरू में दो लगा दिया है, क्या लगा दिया है, दोपहर, यानी क्या हो रहा है कि संख्या का पता चल रहा है, तो कौन सा समास होगा, द्विगु समास हो जाएगा। त्रिकोण, त्रिकोण में त्रि यानी तीन, देखिए बुलाता भी है, आप जब उच्चारण कीजिएगा आपके मुंह से कहाएगा। नवरात्र, यानी नौ मतलब क्या जानवे करते हैं, 9 होता है, तो संख्या का पता चल रहा है, कौन समास, द्विगु समास। चौराहा, चौ यानी 4, त्रिलोक, 3 कहा रहा है। नवग्रह, क्या कहा रहा है, 9 कहा रहा है, तो संख्या का हमको इसमें स्पष्ट रूप से पता चल रहा है, तो कौन समास होगा, द्विगु समास होगा। चौमासा, तो चौ कहा रहा है, 4 कहा रहा है। सतसई, सतसई से 7 कहा रहा है, यानी क्या चल रहा है कि संख्या का पता चल रहा है, संख्या का पता चल रहा है, तो कौन समास, द्विगु समास।
तो संख्या का पता चला। देखिए हम सभी में एग्जाम्पल अधिक लेते हैं, कारण इसलिए कि आपका जो बोर्ड में पूछा जाएगा इसी एग्जाम्पल में से उठाया क्वेश्चन रहेगा। मैंने क्वेश्चन बैंक को देख करके वहां से ये उदाहरण उठाए हैं। और देखिए जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद जब देखिएगा ना क्वेश्चन बैंक या आपके जो नोट है गे से उल्टा करके देखिएगा, समास में एक भी दिक्कत नहीं हुआ। चलिए अब अगला समास देखते हैं हम लोग। तो अब हमारा बचा अंतिम समास, यानी कि सबसे अंतिम समास है और यह बहुत ही प्यारा समास है। देखिए ये समास है बहुब्रीहि समास। तो बहुब्रीहि समास पहचानेंगे कैसे? देखिए दोनों पद मिल करके किसी तीसरे पद की ओर, यानी कि दोनों पद मिल करके किसी तीसरे पद की ओर संकेत करता है। तो लंब जो अलग है और उदर अलग है, दो गो पद है इसमें, तो दोनों पद मिल करके क्या कर रहा है? गणेश जी की ओर, मतलब गणेश जी की ओर क्या कर रहा है? संकेत कर रहा है, तीसरे पद की ओर संकेत करता है दोनों पद मिल करके। तो कौन होगा? तो बहुब्रीहि समास होगा। और ये आप एक बात ध्यान दीजिए, इसमें जितने भी नाम लिखे हैं किसी न किसी भगवान के मतलब कि नाम है। तो एक बात याद रखना है आपको कि देखिए इसमें जो है ना आपको देवी देवताओं के नाम, मतलब कि देवी देवताओं के नाम अधिक आते हैं। कौन से समास में? बहुब्रीहि समास। देखिए घनश्याम, तो घनश्याम हमको किसे कहते हैं? तो कृष्ण जी को कहते हैं। कृष्ण जी को क्या कहते हैं? घनश्याम कहते हैं। देखिए दशानंद, यानी 10 गो आनंद। सर कै गो है? 10 गो। 2 गो पद मिल करके केकरा और संकेत कर रहा है? रावण की ओर। किसकी ओर? रावण। देखिए रावण की ओर संकेत कर रहा है। मृत्युंजय, तो मृत्युंजय को कौन विजय करते हैं? विष भी पी लिए अपने मुंह में, मृत्युंजय को पराजित कर दिया। किसने? तो शिव जी ने। किसने? शिव जी ने। देखिए गंगाधर, यानी अपने सर पर गंगा को धारण करने वाले कौन है? ये भी शिव जी है। कौन है? शंकर भगवान है, शिव जी। पीताम्बर, तो पीताम्बर पीला है अंबर जिसका, किसको कहते हैं? विष्णु जी को कहते हैं। विष्णु जी को हम लोग क्या कहते हैं? पीताम्बर कहते हैं। चंद्रशेखर, यानी चंद्रशेखर यानी चांद को अपने सर पर रखने वाला कौन है? पिक्चर आप देखे होइएगा, शंकर जी है। कौन? शिव जी। कौन है? शिव भगवान है। लोकनाथ, तो लोकनाथ किसको कहा जाता है? राजा को लोकनाथ कहा जाता है। किसको? राजा को। इसमें ये कहा गया है कि इसमें देवी देवताओं के नाम अधिकतर आते हैं। पूरा ही देवी देवताओं का नहीं आता है, लेकिन अधिकतर 99% देवी देवताओं के नाम आते हैं। इसीलिए बहुब्रीहि समास को पहचानना है तो देवी देवताओं के नाम इसमें आते हैं, ये बात ध्यान में रखना है। और दीर्घ बाहु, तो दीर्घ बाहु किनके थे? राम भगवान के दीर्घ बाहु थे। तो ये समास हो गया। एग्जाम्पल हम सभी में अधिक उठाए, कारण क्या है कि इसी से एग्जाम्पल पूछेगा। सभी का एग्जाम्पल आप नोट करके ध्यान में रखिए। और ये अंतिम समास था हमारा बहुब्रीहि समास। और इसी के साथ हम समास की विदाई करते हैं और आपको कहना चाहते हैं कि इसी प्रकार की वीडियो यदि आप चाहते हैं एग्जाम से संबंधित आपको ट्रिक मिले तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।